घटना हुआ था दिल्ली में तो सबने आवाज उठाया, और सेम वैसे ही घटना जो है बिहार के भागलपुर में हुआ, सब मौन है। महिला आयोग कहां है, कहां मर गए? एक महिला का भरे बाजार में जो है स्तन काट दिया गया, और फिर भी आप लोग जो है दिल्ली के एयर कंडीशन कमरे से निकल के जो है भागलपुर के पीरपैंती में नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव जी के तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं हुआ। नीलम देवी, हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल अभी भी जिंदा है। एक स्कूल खोलना मतलब 100 जेल बंद कराने के बराबर है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि यहां स्कूल खुलते जा रहे हैं लेकिन जेलें कम नहीं हो रही। और बुद्धिजीवी लोग जो अपने माथे पे जो है बुद्धिजीवी का टीका लगा के चलते हैं, वो लोग इस प्रकार के घटना पे तो कुछ बोलते ही नहीं है। मानवाधिकार आयोग कहां है? ह्यूमन राइट कहां है? वो आएगा ना, अफजल के लिए आएगा, कसाब के लिए आएगा। पहले गुरुकुल हुआ करता था, उसके सिलेबस में पहला चैप्टर संस्कार नाम का हुआ करता था। 40 साल की औरत जो है वो सुरक्षित नहीं है, उनके जो है प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जा रहा है। कहीं नहीं तो कहीं ये निर्भया से भी खतरनाक अपराध। भागलपुर के पीरपौती में श्रद्धा बन गई अशोक यादव की पत्नी नीलम यादव, आफ्ताब से भी बड़ा हैवान बना मोहम्मद शाकिल। लेकिन दिल्ली में जो घटना हुआ उसे मीडिया ने दिखाया, और भागलपुर के इस जगह पे जो घटना हुआ उसे मीडिया ने नहीं दिखाया। एक 42 साल की औरत का क्या क्या काटा गया है, शायद मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता हूं। उसके भी उतने ही टुकड़े किए गए, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। अशोक यादव गुहार लगाते रहे, विनती करते रहे, लेकिन उनके लिए इंसाफ का आवाज किसी ने नहीं उठाया। मीडिया टीआरपी में नहीं आ पाया, लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि घटना दिल्ली की नहीं थी, घटना बिहार की थी। और बिहार में भी पटना से लगभग 300 किलोमीटर दूर, भागलपुर से लगभग जो है 60 किलोमीटर दूर। और बुद्धिजीवी लोग जो अपने माथे पे जो है बुद्धिजीवी का टीका लगा के चलते हैं, वो लोग इस प्रकार के घटना पे तो कुछ बोलते ही नहीं है। तेजस्वी यादव जी के तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं हुआ। अशोक यादव की पत्नी का इज्जत लूटा गया, उनके स्तन को काट लिया गया, उनके पैरों को काट दिया गया, गर्दन को काट दिया गया, और किसी ने कोई कुछ नहीं किया। यादव का वोट चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में अशोक यादव की पत्नी का हत्या हो गया, किसी को कोई मतलब नहीं है। इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करने के लिए समाज को आईना दिखाने वाले शिक्षक आज हमारे साथ शशि शरण सर हैं, जो बीपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं। और इन सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए कोई शिक्षक आगे आना ही नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों। वो लोग शिक्षक कैसे जो शिक्षा और संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। देखिए मनीष जी, बस इतना कहना है कि शिक्षक का पहला धर्म है कि समाज के अंदर में बदलाव आए, समाज के अंदर में संस्कार हुए। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि एक स्कूल खोलना मतलब 100 जेल बंद कराने के बराबर है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ स्कूल खुलते जा रहे हैं लेकिन जेलें कम नहीं हो रही हैं। शिक्षा, जरा सोचिए, एक 42 साल की औरत नीलम देवी जो अशोक यादव की पत्नी है, उनके स्तन को काट लिया गया। देखिए सामाजिक रूप से ये मतलब इसकी निंदा तो करे, निंदा क्या करेगा आदमी, भर्त्सना के लायक भी नहीं है, ऐसी घटना है। समाज में शिक्षक की भूमिका, और माता पिता और शिक्षक ये दो लोग हैं जो सामाजिक शिक्षा बच्चों को देते हैं। लेकिन दोहरी नीति क्यों लोग अपनाते हैं? यही घटना हुआ था दिल्ली में तो सबने आवाज उठाया, और सेम वैसे ही घटना जो है बिहार के भागलपुर में हुआ, सब मौन है। देखिए ये समाज के लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए और सोचना भी चाहिए। लेकिन तात्पर्य यह है कि शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब यह है कि उसके अंदर में सिर्फ नौकरी के लिए शिक्षा नहीं, सिर्फ रोजगार के लिए शिक्षा नहीं, शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना और उसको सामाजिक गतिविधियों और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने की क्षमता है। जब भी इस प्रकार की घटना होती है, कोई भी बुद्धिजीवी मुंह नहीं खोलना चाहता है, कहता है कि अगर हम मुंह खोलेंगे तो एक वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे। देखिए अब मजबूरियां तो हैं, लोगों की मजबूरियां हैं, और हम भी बोल रहे हैं, तो कितनी न जाने गालियां मिलेंगी मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर ऐसी घटना पे आप पूछ रहे हैं तो बोलना मेरा फर्ज है, क्योंकि समाज के उन बच्चों के भविष्य का हम निर्माण करते हैं। अब जरा सोचिए, इनका उम्र 42 साल था, यहाँ पे पेपर में भी लिखा हुआ हाथ पांव कान सब कुछ काट दिया गया। अंदर जब जाते हैं तो यहां तक कि बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे जगहों पे जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि स्तन तक को भी काट लिया गया। मुंह पे जो है वो धारदार हथियार से जो है मोहम्मद शाकिल नाम का आदमी जो है 42 साल के औरत को हवस का शिकार बनाना चाहता था। जब इसने विरोध किया, इन्होंने विरोध किया, तो इनका सारा कुछ काट दिया। और लोग यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वीडियो बना रहे थे, बचा नहीं रहे थे। जरा सोचिए, डर है, माहौल का डर। अब मान लीजिए कि कोई कुछ ऐसी घटना हो रही है और उसमें लोगों की बड़ी शंका रहती है कि जाएं कि नहीं जाएं। अब देखिएगा ना, रोड पर एक्सीडेंट होता है,
सामने से लोग गुजर जाते हैं, मेरी आंखों के सामने कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, हम लोग डरते हैं कि इसको बचाएं कि नहीं बचाएं, बचाएं कि नहीं बचाएं, गाड़ी पार कर जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग की लेकिन किसी ने जान बचाने की कोशिश नहीं की, सरेआम काट डाला था। निंदनीय है और पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे। और मानवाधिकार आयोग कहां है? ह्यूमन राइट कहां है? वो आएगा ना, अफजल के लिए आएगा, कसाब के लिए आएगा, वो इन सब चीजों के लिए, आतंकवादियों के लिए आएगा, नक्सलवादियों के लिए आएगा, लेकिन इस प्रकार की औरत के लिए, इस प्रकार की महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए कोई नहीं आएगा। महिला आयोग कहां है? कहां मर गए? एक महिला का भरे बाजार में जो है स्तन काट दिया गया, और फिर भी आप लोग जो है दिल्ली के एयर कंडीशन कमरे से निकल के जो है भागलपुर के पीरपैंती में नहीं पहुंच पाए। तो कहीं नहीं तो कहीं महिला आयोग आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।